शहीद भगत सिंह की, सुखदेव जी की और सदगुरु की कि उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। जब कई लोग डर के कारण चुप थे, उनकी निर्भीकता ने स्वतंत्रता को नई दिशा दी। ये हमें ये सिखाता है कि यदि सब चुप रहे तो भी हमें सत्य के लिए खड़ा होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका सक्सेस गुरु ए.के. मिश्रा। आज मैं आपके साथ एक ऐसी कविता साझा करने जा रहा हूं जो केवल कविता नहीं है बल्कि जीवन का मंत्र है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी की रचना एकला चलो रे। ये वो शब्द हैं जो सिखाते हैं अगर साथ देने वाला कोई नहीं है तो भी रुकना नहीं है। तो आइए इस कविता के हर पद को समझते हैं और देखते हैं कि कैसे इसे अपने जीवन में लागू किया जा सकता है। मुझे बंगाली बोलना नहीं आता है, लेकिन फिर भी बंगाली में पढ़कर आपको सुनाने की कोशिश करूंगा। कोई त्रुटि हो तो माफ करिएगा। यदि तोर डाक सुने केहू ना आसे तबे एकला चलो रे। अर्थात यदि तेरी पुकार सुनकर कोई नहीं आए तो अकेला ही चलो रे। हम सभी ने जीवन में ऐसे क्षणों का सामना किया है जब हमने समर्थन के लिए पुकार लगाई लेकिन कोई आगे नहीं आया। ऐसे में क्या हमें रुक जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं। सफलता की राह में पहला कदम हमें खुद उठाना होता है। उदाहरण के स्वरूप स्वामी विवेकानंद जी को लेते हैं, जिन्होंने अकेले ही शिकागो में विश्व धर्म महासभा में भारत का प्रतिनिधित्व किया और अपनी ओजस्वी वाणी से पूरे विश्व को भारत की महानता से परिचित कराया। उन्होंने बिना किसी समर्थन के ये कार्य किया, जो हमें सिखाता है कि अगर कोई भी साथ ना दे तो भी हमें अपने मार्ग में अग्रसर रहना चाहिए। इस कविता का दूसरा पद कहता है, यदि कोई कथा ना कहे ओरे वो अभागा, यदि सभाई था के मुख फिराए सभाई करे भय, तबे परान खुली ओ तुई मुख फूटिए तोर मोनेर कथा एकरा बलोरे। अर्थात यदि कोई कुछ ना बोले, यदि सब मुंह फेर लें, यदि सब डर जाएं, तो भी अपने मन की बात अकेले ही कहो। कई बार समाज में लोग सच बोलने से कतराते हैं, डरते हैं कि क्या कहेंगे, लेकिन यदि हम सत्य के मार्ग पर हैं तो हमें निर्भीक होकर अपनी बात कहनी चाहिए। आज शहीद दिवस है और ऐसे मौके पर उदाहरण स्वरूप हम नाम ले सकते हैं शहीद भगत सिंह की, सुखदेव जी की और सदगुरु की कि उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। जब कई लोग डर के कारण चुप थे, उनकी निर्भीकता ने स्वतंत्रता को नई दिशा दी। ये हमें ये सिखाता है कि यदि सब चुप रहे तो भी हमें सत्य के लिए खड़ा होना चाहिए। कविता का तीसरा पद कहता है, यदि सभाई फिरे जाए ओरे वो अभागा, यदि गहन पथे जावर काले के वो फिर न चाहे, तबे पत्थर काटा ओ तुई रक्त माखिए एकला डालो रे। अर्थात यदि सब लौट जाएं, यदि घने अंधेरे पद पर कोई साथ न दे तो पथ के कांटों से अपने रक्त से रास्ता बनाकर अकेला ही बढ़ चलो। कठिनाइयों और बाधाओं के मार्ग पर लोग अक्सर साथ छोड़ देते हैं, लेकिन सच्चा योद्धा वही है जो अपने संघर्ष से मार्ग प्रशस्त करता है। उदाहरण स्वरूप डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जीवन देखें। सीमित संसाधनों के बावजूद उन्होंने अपनी मेहनत और संकल्प से भारत को मिसाइल तकनीक में आत्मनिर्भर बनाया। यह हमें सिखाता है कि कठिनाइयों के बावजूद भी हमें अपने मार्ग पर डटे रहना चाहिए। कविता का चौथा पद कहता है, यदि आलो न धरे ओरे वो अभागा, यदि झर वृष्टि आंधा राते द्वार दे घरे, तबे ब्रजान रे आपन बुकेर पांजर ज्वालिए नी एकला जलो रे। अर्थात यदि कोई दीपक ना जलाए, यदि अंधकार और आंधी तूफान द्वार बंद कर दें, तो अपने हृदय की ज्वाला से रोशनी कर अकेले ही आगे बढ़ो। जब चारों ओर अंधेरा हो और कोई मार्गदर्शन ना हो, तब हमें अपनी रोशनी से अपना मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। उदाहरण स्वरूप हेलेन केलर, जो देख और सुन नहीं सकती थी, उन्होंने अपनी आंतरिक शक्ति से शिक्षा प्राप्त की और विश्व प्रसिद्ध लेखिका बनी। उनकी कहानी हमें सिखाती है
कि बाहरी अंधकार के बावजूद हमारी आंतरिक रोशनी हमें मार्ग दिखा सकती है। दोस्तों, एकला चलो रे हमें सिखाती है कि जीवन में हमें चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, चाहे कोई साथ न दे, हमें अपने मार्ग पर अडिग रहना चाहिए। अकेले चलने की एक शक्ति ही हमें अपनी मंजिल तक पहुंचाती है। यदि ये वीडियो आपको प्रेरित करता है तो इसे अपने मित्रों और अपने परिवारजनों के साथ साझा करें और मेरे साथ जुड़े रहें, ताकि आपको सफलता के मार्ग पर हम आपको हमेशा प्रेरित करते रहें। नमस्कार।